जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि आप ये कैसे पहचान सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं या नहीं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ या प्रार्थना का असर हो रहा है। पर ऐसे 11 संकेत हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ हमारी मदद कर रही हैं या नहीं, या उन संकेतों को महसूस करके हम ये कह सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ हैं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि वो संकेत कौन से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं वो 11 संकेत। पहला संकेत अच्छा चरित्र है। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसी की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। अगर आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। दूसरा संकेत ब्रह्म मुहूर्त का है। विद्वान लोग कहते हैं कि अगर आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्ति आपके साथ है, क्योंकि यही वो समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। अगर आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाएं कि दैवीय शक्ति आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जा सकता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वयं ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ये अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तीसरा संकेत सपने में देव दर्शन का है। अगर आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं और आप पर मेहरबान हैं। चौथा संकेत पूर्वाभास है। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान ज्ञात हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर असीम कृपा है। पांचवा संकेत पारिवारिक प्रेम है। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। छठा संकेत भाग्य से भी तेज का है। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपकी किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही हैं। सातवां संकेत सुगंधित वातावरण का एहसास है। अगर कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। आठवां संकेत सुहावनी हवा का है। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहावनी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नौवां संकेत ठंडी हवा का घेरा है। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। 10वां संकेत रोशनी का पुंज है। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी ना कर सके, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे
और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। 11वां और आखिरी संकेत किसी की आवाज सुनाई देना है। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रही हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो ये थे वो 11 संकेत जिससे आपको पता चलता है कि कोई दैवीय शक्ति या देवी देवता आपके साथ हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि भोजन के कितने प्रकार होते हैं। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो, वो भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वो भोजन की थाली भेष्टा के समान होती है। तीसरे प्रकार का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता के समान होती है। चौथे प्रकार का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वो मदिरा के तुल्य होता है। और सुनो अर्जुन, अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ खाती है तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। चारों धाम के प्रसाद के तुल्य वो भोजन हो जाता है। और सुनो अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वो अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दिए तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए रोएं, पर संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएंगे। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपने तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 5 रुपए। जौहरी कंजूस और लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वो उससे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं 4 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा। अगर नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वो चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही उसने झट जेब से निकालकर उसे 5 रुपए थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वो पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई वो पत्थर दे दो। बनिया बोला, वो तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। ये सुनकर जौहरी ठगासा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपए मूल्य की 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वो पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उनकी पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं, अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।